हम करने वाले हैं 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? यदि वेक्टर ए दिया गया हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और हमें निकालना है इसका परिमाण, तो परिमाण के लिए सूत्र होता है ए का परिमाण अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसी सूत्र से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। हमें निकालना है इसका परिमाण, तो ए का परिमाण इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आई का गुणांक कितना है? 1 का वर्ग, जे का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग और के का गुणांक भी कितना है? 1, तो 1 का वर्ग। तो ए का परिमाण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1, 2 और 3। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दिया गया है वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2i माइनस 7j 2i माइनस 7j और माइनस 3k हमें निकालना है बी का परिमाण। अब परिमाण निकालने के लिए क्या करना है? बी का परिमाण इज इक्वल अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस, अगर माइनस होगा तब भी हम क्या लिखेंगे? प्लस, क्योंकि स्क्वायर होने पर ये प्लस ही हो जाएगा। 7 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 7 का वर्ग हो गया 49 और 3 का वर्ग हो गया 9। सभी को जोड़ लो, 49 और 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 58 और ये जोड़ दोगे तो हो जाएगा 62। बी का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 62। इसके बाद तीसरा जो पार्ट दिया गया है वो दिया गया है सी इज इक्वल दिया गया है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तीसरा पार्ट सी का जो मान दिया गया है, अच्छा सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, हमें इसका परिमाण निकालना है। तो सेम तरीका होगा, सी का परिमाण वेक्टर सी का परिमाण अंडर रूट 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग प्लस 1/√3 का वर्ग। अब इनका वर्ग करोगे तो 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, √3 का जो वर्ग होता है वो होता है 3, प्लस 1/3 और प्लस 1/3। अब सभी के डिवाइड में यदि सेम संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या जोड़ लेते हैं 1, 2, 3, 3/3। 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो बचा 1। तो सी का परिमाण कितना आ गया? 1। और जिसका भी परिमाण 1 आता है उसे हम बोलते हैं मात्रक सदिश या एकांक सदिश। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे उतार लो अगर उतारना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है समान परिमाण वाले 2 सदिश निकालने हैं जिनका परिमाण क्या हो? समान हो, एक जैसा हो। तो हमें क्या करना है? हमें 2 सदिश लेने हैं। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सदिश है i इज इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 7k। कोई भी सदिश तुम ले सकते हो, 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3, कुछ भी ले सकते हो, i j k का गुना। अब दूसरा सदिश ऐसा लेना है जिसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर हो। तो हम लेंगे वेक्टर b। अब हम जो ये गुणांक है i j k के, इन्हें चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? 3i प्लस 2j प्लस 7k
हमने क्या किया, इन्हें रोटेट कर दिया। और भी ले सकते हो, जैसे c बराबर 7i प्लस 2j प्लस 3k। चाहे तो हम इसमें चिन्ह भी चेंज कर सकते हो, जैसे ले सकते हो d बराबर -7i प्लस 3j और प्लस 2k। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सदिश ऐसा लेना है जिसका परिमाण हमें समान है, तो जो ये गुणांक होंगे i j k के, इन्हें ही बस हमें चेंज करना है। तो ये जो सदिश होंगे a b c और d, इन सभी के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश जिनकी दिशा क्या हो, समान हो। तो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के बराबर हो, जैसे a इज इक्वल आ जाए b, तो ये दोनों सदिश कहलाते हैं समान सदिश, और जिनकी दिशा क्या होगी, समान होगी। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हमें लिखने हैं। तो हमने a बराबर लिख दिया 2i प्लस j प्लस 3k, और हमें b एक ऐसा सदिश लिखना है जिसकी दिशा क्या हो, इसकी दिशा के समान हो। तो हमें क्या करना है, इसी में किसी से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से नहीं कराना है, क्योंकि अगर माइनस से कराएंगे तो दिशा विपरीत हो जाएगी। तो जैसे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये दो ऐसे सदिश होंगे जिनके परिमाण तो भिन्न है, लेकिन दिशा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि 2i प्लस 3j इज इक्वल हो, बराबर हो, किसके, xi प्लस yj के। कहा यह गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि 2x प्लस 3y बराबर हो, 2i प्लस 3j बराबर हो xi प्लस yj के। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर यदि हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे i का गुणांक कितना है, x, और यहाँ पे i का गुणांक कितना है, 2। तो x बराबर कितना हो गया फिर 2। यहाँ पर j का गुणांक कितना है, y, यहाँ पर j का गुणांक कितना है, 3। तो y बराबर कितना हो गया, 3। यही हो गए x और y के मान। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जो भी i का गुणांक है यहाँ पे वो है x, यहाँ पे जो i का गुणांक है वो है 2, तो x बराबर हो गया 2। यहाँ पे j का गुणांक है y, और यहाँ पे j का गुणांक है 3, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु। हमें एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया गया है और अंतिम बिंदु दिया गया है। हमें इससे सदिश और अदिश दोनों घटक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, अगर हमें दिया गया है प्रारंभिक बिंदु a, और ये हम मान लेते हैं x1 और y1, और अंतिम बिंदु हमें दिया गया है b, जो हम मान लेते हैं x2 और y2। हमें इनसे सदिश बनाना है, तो हमें निकालना है वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, बिंदु बी में से बिंदु ए को माइनस करना है। मतलब x2 माइनस x1 i साथ में आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 और j आ जाएगा साथ में। तो जो भी सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सदिश। जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रारंभिक बिंदु हमें दिया गया है 2 × 1, और अंतिम बिंदु हमें दिया गया है -5 और 7। ये मान लेते हैं हम ए हो गया बिंदु और ये हो गया बी। हमें निकालना ए बी के अदिश और सदिश दोनों घटक। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, अब ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, -5 और -2 साथ में हो जाएगा i,
-5 क्योंकि x2 है और ये क्या है x1, फिर प्लस 7 और -1 और साथ में क्या हो जाएगा j। तो a b वेक्टर आ गया हमारा, -5 -2 हो गया -7 i और प्लस ये यहाँ पे हो गया 6j। अब हमें इसके अदिश और सदिश दोनों घटक निकालने हैं। तो अदिश घटक यदि हम इसके लिखेंगे अदिश घटक तो वो कितने हो जाएंगे -7 और 6। और अगर लिखेंगे सदिश घटक तो हो जाएगा -7i और 6j। ये होगा इसके अदिश घटक और ये होगा इसके सदिश घटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सदिश a और सदिश b और सदिश c का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें a सदिश दिया गया है, b सदिश दिया गया है और उन सभी का हमें निकालना है योग। तो सदिश a हमें दिया गया है, वेक्टर a इज इक्वल हमें दिया गया है i-2j और प्लस दिया गया है k। सदिश b हमें दिया गया है, सदिश b माइनस के 2i, इसके बाद दिया गया है प्लस के 4j और प्लस के 5k। ये हमें दिया गया है सदिश b। इसके बाद सदिश c दिया गया है, सदिश c हमें दिया गया है i -6j और -7k। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहा यह गया है का योगफल ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमें निकालना है योग। अब योग के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a b और c इन सभी का योग निकालना है। तो i वाला i वाले के साथ जुड़ेगा, j वाला j वाले के साथ जुड़ेगा, k वाला k वाले के साथ जुड़ेगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे i प्लस है, यहाँ पे -2i है, यहाँ प्लस i है। i को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, 2i में से 2i गया तो 0i। j देखते हैं, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस वाले -8j हो गया, प्लस के 4j है तो घटाएंगे तो माइनस के 4 और j बचेगा। k वाले देख लेते हैं, ये हो गया 6 और 7 घटाना है तो माइनस के 1 और k हो गया। तो यह आ गया योग a b और c का। सिंपल तरीके से हमें इन्हें जोड़ना है, कोई भी अलग से नियम नहीं लगाना है। i के साथ i वाले जुड़ेंगे, j के साथ j वाले जुड़ेंगे और k के साथ k वाले जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मात्रक सदिश किस प्रकार से निकालना है। वेक्टर a बराबर हमें दिया गया है, वेक्टर a बराबर है i प्लस j और साथ में दिया गया है प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश। सबसे पहले हम समझते हैं सदिश। जब हम कभी ये सदिश लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, तो ये जो सदिश होता है, ये जो x का गुणांक हो गया, y का गुणांक हो गया, z का गुणांक हो गया, इन्हें हम बोलते हैं दिक् अनुपात। इन्हें हम बोलते हैं दिक् अनुपात। और यदि हम इसे मात्रक सदिश बना ले या मात्रक सदिश निकाल ले, मात्रक सदिश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a कैप इज इक्वल वेक्टर a बटे a का परिमाण। यानी कि अगर हम इसे मात्रक सदिश बना ले और उसका जो गुणांक होगा उसमें जो i j k के गुणांक होंगे उन्हें हम बोलते हैं दिक् कोसाइन। जैसे हम इस क्वेश्चन में समझेंगे, तो हमें सबसे पहले इसमें मात्रक सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है a कैप बराबर वेक्टर a बटे a का परिमाण। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम निकालते हैं a का
परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई का गुणांक 1 है तो ए का गुणांक 1 का वर्ग, जे का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग और के का गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। सभी को ऐड करोगे तो वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा ये ए का परिमाण बराबर आ गया, सभी को जोड़ेंगे रूट 6। अब हमें निकालना है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश हो जाएगा ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे ए का परिमाण। अब वेक्टर ए बराबर यानी कि मात्रक सदिश बराबर ए का मान रख देंगे यहाँ पे आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड में हो जाएगा ए का परिमाण जो कितना है रूट 6 तो रूट 6। अब इसे सभी के डिवाइड में यदि करोगे तो यहाँ पे 1 होगा 1 बाई रूट 6 प्लस आई फिर प्लस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 2 बाई रूट 6 और के। ये आ गया मात्रक सदिश। अब यदि इसका परिमाण निकालोगे तो इसका परिमाण आएगा 1। मात्रक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिसका परिमाण 1 हो। अब यदि इसके गुणांक ले, मात्रक सदिश में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक कहलाता है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, तो ये जो मान होंगे इन्हें हम क्या बोल देंगे दिक् कोसाइन। और यदि यहाँ पे जो गुणांक थे जो 1 होगा 2 होगा, इन्हें बोलेंगे दिक् अनुपात। इन्हें हम क्या बोलते हैं दिक् अनुपात। यदि मात्रक सदिश निकाल लोगे तो आई जे के का गुणांक कहलाएगा दिक् कोसाइन। और यदि कोई सदिश दिया गया है तो उसमें आई जे के गुणांक कहलाते हैं दिक् अनुपात। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मात्रक सदिश कितना आ गया, यही इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में कहा गया है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और उसने बिंदु हमें दिए हैं। हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया गया है P, बिंदु P। बिंदु P हमें दिया गया है 1 2 3 1 2 3। एक बिंदु Q दिया गया है और बिंदु Q हमें कितना दिया है 4 5 और 6 4 5 और 6। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। और अभी समझा था आपको कि x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। तो चलिए करते हैं शुरू। 4 माइनस 1 i प्लस 5 माइनस 2 j प्लस 6 माइनस 3 k। यहाँ पे हो जाएगा ये 3i प्लस कितना बचेगा 3j प्लस यहाँ पे कितना बचा 3k। तो ये आ गया पी क्यू, वैक्टर क्या आया है पी क्यू। लेकिन हमें निकालना है मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है पी क्यू कैप इज इक्वल हो जाएगा पी क्यू डिवाइड में पी क्यू का परिमाण। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए पी क्यू वेक्टर परिमाण पी क्यू का अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सभी जगह 3 है तो 3 को हम लिख लेते हैं रूट से बाहर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर लिख दिया। यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 1। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 2 3। तो कितना आ गया 3 रूट 3। अब हमें क्योंकि इसका मात्रक सदिश निकालना है तो मात्रक सदिश हो जाएगा मात्रक सदिश ये हो जाएगा पी क्यू कैप इज इक्वल पी क्यू कितना है हमारे पास ये रहा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड पी क्यू का परिमाण। अब परिमाण कितना निकालना है 3 रूट 3। इसे सभी के डिवाइड में कर देंगे। पी क्यू कैप इज इक्वल 3 बटे
3√3i प्लस 3 डिवाइड में 3√3j और प्लस 3 डिवाइड में 3√3k। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पी क्यू कैप इज इक्वल हो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो ये आ गया पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए हुए सदिश ए बी के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, a प्लस बी। तो हमें वेक्टर a दिया गया है, वेक्टर a बराबर हमें दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k। और वेक्टर b बराबर हमें दिया गया है माइनस आई प्लस जे और माइनस के, माइनस आई प्लस जे और प्लस के, ये हमें माइनस के। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी। तो वेक्टर a प्लस बी हम इसे किसी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि मात्रक सदिश भी निकालना है। हम इसे मान लेते हैं कैपिटल A सदिश, वेक्टर a मान लेते हैं कैपिटल में, क्योंकि इनका योग कुछ तो होगा, उसे किसी के बराबर मान लो। तो हमने मान लिया a। अब इस a का मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a प्लस बी। इसके साथ इसे ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा i, j से j कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0j, k एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस k। अब क्योंकि मात्रक सदिश निकालना है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा परिमाण। तो a का परिमाण, a का परिमाण निकालने के लिए √1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी कितना होगा 1 का वर्ग। तो a का परिमाण आ गया √1 प्लस 1 2, क्योंकि हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो a वेक्टर a के अनुदिश, a के अनुदिश मात्रक सदिश। फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, a कैप इज इक्वल a फैक्टर a बटे a का परिमाण। इन सभी के मान रख दो। तो वेक्टर a कितना था हमारे पास, ये रहा, i प्लस j को छोड़ देंगे k, डिवाइड a का परिमाण कितना है √2। तो आंसर कितना आ गया 1/√2i प्लस 1/√2k, क्योंकि j इसमें नहीं है। तो ये हो गया a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। हमें परिमाण 8 इकाई चाहिए। हमें एक सदिश दिया गया है a, सदिश a मान लिया हमने, और सदिश a दिया गया है 5i माइनस जे और प्लस 2k, माइनस जे और प्लस के 2k, ये हमें दिया गया है। अब इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना जिसका परिमाण 8 मात्रक हो। तो सबसे पहले हम क्या करें, यदि हम इसका परिमाण 1 कर दें, मतलब इसे मात्रक सदिश बना ले, तो परिमाण 1 होगा, और उसी में 8 से मल्टीप्लाई करा दे तो परिमाण कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, परिमाण, क्योंकि मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। परिमाण निकालने के लिए √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो वेक्टर a का परिमाण बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर और 4, सभी को ऐड करोगे तो √ इज इक्वल हो जाएगा 5 ये हो गया,
तो हो गया 30। अब यदि इसका मात्रक सदिश निकाल दे तो ए कैप इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, एक सदिश ए बटे ए का परिमाण। अब इन सभी के मान रख देंगे यहाँ पे 5i माइनस जे और प्लस 2k और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 30। तो ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा, लेकिन हमें परिमाण कितना चाहिए, 8। तो 8 परिमाण वाला सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 8 हो। अब इसका परिमाण कितना है, 1। यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करा दें तो 8 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 गुना 5i माइनस जे प्लस 2k बटे अंडर रूट 30। तो ये एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण कितना होगा, 8 होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, दर्शाइए कि सदिश दिए गए हैं 2 और ये संरेख है। हमें ये जो 2 सदिश दिए गए हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश क्या है, संरेख है। तो चलिए करते हैं शुरू। सदिश ए हमें दिया गया है, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j और प्लस 4k, और वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर जो बी दिया गया है यह है माइनस के 4i प्लस के 6j और माइनस के 8k। ये हमें 2 सदिश दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ये दोनों सदिश क्या है, संरेख है। अब संरेख होने के लिए एक नियम है कि यदि वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी के बराबर हो तो ए और बी संरेख होंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर लिया, वेक्टर बी इज इक्वल बराबर है हमारे पास माइनस के 4i प्लस के 6j माइनस के 8k। इन सभी में से -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि चिन्ह हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 2i यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा प्लस के माइनस के, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, 3j यहाँ पे बचेगा प्लस के 4k। अब ये जो सदिश है किसके बराबर है, ए के। तो इस पूरे के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, वेक्टर ए। तो हो जाएगा माइनस के 2 और वेक्टर ए। और यदि ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए व बी संरेख है। जो सदिश ए होगा और बी होगा वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिया गया है सदिश के दिक् कोसाइन निकालने हैं। अब दिक् कोसाइन कब निकालते हैं, जब हम उसका मात्रक सदिश निकाल लेंगे। मात्रक सदिश में जो भी i j k का गुणांक होगा वो दिक् कोसाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए हमें दिया गया है i प्लस 2j और प्लस 3k। ये हमें दिया गया है एक सदिश। हमें इसके अनुदिश निकालने हैं दिक् कोसाइन। इसके क्या निकालने हैं, दिक् कोसाइन निकालने हैं। दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका परिमाण चाहिए, क्योंकि हमें मात्रक सदिश निकालना है। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो वेक्टर ए आगे हमारे पास अंडर रूट 1 का वर्ग हो गया 1 प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9। सभी को यदि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब यदि हम इसका परिमाण निकाल दें, यदि हम इसका मात्रक सदिश निकाल दें तो ए क्या बराबर वेक्टर ए बटे ए का परिमाण। मान रखेंगे यदि इसी में हम, तो ए वेक्टर ए कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बी इसका परिमाण कितना है, अंडर रूट 14।
ये सभी के डिवाइड में अलग करके लिखेंगे तो 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14 और k। अब जो भी इसमें i j k का गुणांक होगा हमें निकालने हैं दिक कोसाइन l। जो भी i का गुणांक होगा ये होगा l का मान, जिसे हम बोलते हैं दिक कोसाइन। दूसरा जो भी दूसरा वाला j का गुणांक होगा वो होगा m का मान, जो है 2/√14। और जो तीसरा मान होगा वो होगा n का मान। n बराबर कितना हो जाएगा 3/√14। ये हो गए इसके दिक कोसाइन l, m और n। और ये कब निकलते हैं? जब मात्रक सदिश निकाल लेंगे। मात्रक सदिश में जो भी i j k का गुणांक होगा वे होंगे दिक कोसाइन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब क्या है। 13 में भी दिया गया है बिंदु दिया गया है ए और बी को मिलाने वाले बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक कोसाइन निकालने हैं। ए से बी की ओर दिष्ट यानी कि हमें सदिश ए बी निकालना है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, ए बिंदु दिया गया है 1 2 और -3, 1 2 और -3। और बी बिंदु हमें दिया गया है -1 -2 और -1। हमें सबसे पहले निकालना है +1 -1 -2 और +1। ए और बी दिया गया है ए से बी की ओर दिष्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी वेक्टर ए बी हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं। -1 ये भी -1 हो जाएगा, -1 और i प्लस -2 ये भी -2 हो जाएगा, -2 और -2 -2 और -2j और +1 और ये हो जाएगा +1 +3 और ये हो जाएगा k। अब ए बी जो वेक्टर हो गया वो हो गया -2i -4j और +4k। अब हमें इसके दिक कोसाइन निकालने हैं। तो दिक कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी का परिमाण। तो परिमाण निकाल लेंगे 2 का वर्ग +4 का वर्ग +4 का वर्ग √2 का वर्ग होता है 4 +4 का वर्ग होता है 16, फिर 4 का वर्ग 16, 20 ही हो गया। 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा √36 और √36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 6, यानी कि ए बी का जो परिमाण आ गया वो कितना आ गया 6। अब हमें निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, ए बी कैप इज इक्वल ए बी सदिश बटे ए बी का परिमाण। इन सभी के मान रख दो। तो मान रखेंगे ए बी का मान है -2i -4j और +4k। और जो ए बी का परिमाण है वो कितना है 6। अब ये सभी के डिवाइड में अलग अलग करके लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर हम अलग अलग करके हम इसे लिखेंगे तो ए बी आ जाएगा -2 -2/6। इधर कर लेते हैं इसे, ए बी कैप बराबर हो जाएगा -2/6i -4/6j और +4/6k। इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करा 1, 2 से करा 3, 2 से डिवाइड करा 1, 2 से करा 3, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से डिवाइड करा 3। तो ए बी मात्रक सदिश आ गया -1/3i -1/3j 2/3
और प्लस के 2/3 के। अब हमें निकालने हैं इसके दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे इसके? दिक कोसाइन L इज इक्वल आई का गुणांक माइनस के 1/3, M इज इक्वल जे का गुणांक माइनस के 2/3, N इज इक्वल 2/3। तो ये होगा इसके दिक कोसाइन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है, दर्शाइए कि सदिश OX, OY और OZ के साथ बराबर झुके हुए हैं। देखो बराबर झुके हुए तब होंगे जब उनके दिक कोसाइन बराबर होंगे। यदि किसी सदिश के दिक कोसाइन L, M, N तीनों बराबर हो तो जो लाइन होगी वो OX, OY और OZ के साथ बराबर कोण पर झुकी हुई होगी। तो चलिए करते हैं शुरू। सदिश A हमें दिया गया है I प्लस J प्लस K। हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसके दिक कोसाइन। अब दिक कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इसका परिमाण निकालना होगा। तो परिमाण निकालने के लिए √1 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग और फिर 1 का वर्ग। तो वेक्टर A बराबर हो जाएगा √3। तो A कैप इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर A बटे A का परिमाण। वेक्टर A कितना है? I प्लस J प्लस K और परिमाण कितना है इसका? √3। ये सभी के डिवाइड में अलग अलग करके लिखोगे तो √3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K। इसके दिक कोसाइन निकाल लोगे। दिक कोसाइन तो L इज इक्वल कितने? 1/√3, M इज इक्वल कितना? 1/√3 और N इज इक्वल कितना? 1/√3। और यदि दिक अनुपात तीनों बराबर हो तो वो सदिश OX, OY और OZ के साथ बराबर कोण पर झुका होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? R, बाह्य विभाजन के लिए भी और अंतर विभाजन के लिए भी। तो हमें सबसे पहले मान दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें मान दिया गया है P। सदिश P हमें दिया गया है 2I प्लस 2J, I प्लस 2J और माइनस K ये दिया गया है P। और Q हमें दिया गया है माइनस के I प्लस के J और प्लस के K। रेशो यानी कि अनुपात हमें दिया गया है M और N। M का जो मान है वो है 2:1। अब हमें इसमें अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला देखना है। देखो अंतर विभाजन के लिए हमने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा है जो था फॉर्मूला x बराबर m1 x2। यदि m1 है तो x2 प्लस m2 है तो x1 और डिवाइड में होता है m1 प्लस m2। अब यही सदिश यही सूत्र यहाँ पे यूज होगा। इसके स्थान पर हो गया वेक्टर R जो हमें ज्ञात करना है। m1 है तो m ही रहेगा, x2 यानी कि Q आ गया साथ में, प्लस m2 यानी कि n आ जाएगा, x1 कितना आ जाएगा P और डिवाइड में कितना आ जाएगा m प्लस n। तो ये हो गया इसका सूत्र। और यदि बाह्य विभाजन के लिए करना हो तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगा दोगे? माइनस। सेम फॉर्मूला रहेगा ये। तो रखते हैं वेक्टर R बराबर m का मान कितना हमारे पास 2, Q का मान माइनस I प्लस J और प्लस K, प्लस n का मान कितना हमारे पास 1 और P का मान कितना हमारे पास
आई प्लस 2j और माइनस k, डिवाइड में हो जाएगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। वेक्टर r बराबर हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे 2i प्लस 2j प्लस k। अब इसके भी इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k और डिवाइड में कितना हो जाएगा 3। अब i वाला i वाले के साथ जोड़ेंगे तो वेक्टर r बराबर आ जाएगा i के साथ, यदि i वाले को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, माइनस क्या ही बचा j, यहाँ पे j जुड़ जाएगा 4j हो जाएगा, k के साथ k क्या आ जाएगा 0 प्लस के 0k, डिवाइड में कितना है 3। ये दोनों के डिवाइड में अलग करके लिख दो तो वेक्टर r बराबर आ गया माइनस के 1/3 i प्लस के 4/3 j, ये आ गया वेक्टर r। अब यही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करना है बाह्य विभाजन के लिए, ये तुम्हें स्वयं से करना है, बस फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, ये अंतः विभाजन के लिए है, अंतः विभाजन। और यदि बाह्य विभाजन के लिए बारे में बात करेंगे, बाह्य विभाजन तो यही फॉर्मूला होगा r बराबर एम क्यू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एन पी, डिवाइड में m माइनस n। तो इसे आप स्वयं से करोगे, इसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है पी क्यू को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। पी क्यू हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो दिया गया है पी जो दिया गया है हमें 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, और एक दिया गया है क्यू। क्यू बिंदु हमें दिया गया है 4, 1 और माइनस 2, 4, 1 और माइनस 2, ये हमें दो मान दिए गए हैं। हमें इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है। हमें क्या निकालना है, सदिश का मध्य बिंदु। कक्षा 10 में मध्य बिंदु के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2 और z बराबर होता है z1 प्लस z2 बटे 2। तो यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करेंगे और सदिश में निकालना है तो हम निकाल देते हैं पी क्यू का मध्य सदिश, जिसे कुछ भी नाम दे सकते हो वरना रहने दो, x1 प्लस x2 बटे 2 और साथ में क्या लग जाएगा i प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड में 2 और j प्लस z1 प्लस z2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 और k। सभी के मान रख देते हैं। तो x1 का मान कितना है 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 डिवाइड में 2 और कितना आ जाएगा i, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 डिवाइड में 2 और j 4, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2 बटे 2 और k। तो ये सदिश कितना आ जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3i, 4 को 2 से भाग देंगे प्लस 2j और 4 को 2 से भाग 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1k। ये आ गया मध्य सदिश, किसका, पी क्यू का मध्य सदिश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है, दर्शाइए कि ए बी सी जो दिए गए स्थिति सदिश है ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इन सभी का परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के बाद यदि हम पाइथागोरस प्रमेय में इन सभी के मान को रखें तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। हमें वेक्टर ए दिया गया है,
वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i माइनस जे माइनस 4k, 3i माइनस जे माइनस 4k, सॉरी 4j 4k, माइनस 4j और माइनस 4k। वेक्टर बी बराबर हमें दिया गया है, बी दिया गया 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। और वेक्टर सी बराबर हमें दिया गया है i माइनस 3j, i माइनस 3j और माइनस के 5k। ये तीन मान हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम a का परिमाण निकालते हैं। a का परिमाण अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, क्योंकि माइनस होंगे तब भी हम प्लस ही लिखेंगे। अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और ये भी कितना हो जाएगा 16। 16 और 16 होता है 32 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, तो हो गया अंडर रूट 41। अब निकाल देंगे b का परिमाण। सेम इसी तरीके से b का परिमाण निकाल लेंगे। तो 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग। अंडर रूट 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद निकाल देते हैं c का परिमाण। c का परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। सबको ऐड करो 10 और 25 जोड़ें कितना हो जाएगा 35। यानी कि c का जो परिमाण आया है वह है अंडर रूट 35। अब हमें ये देखना है कि बड़ी जो संख्या है क्या इसका वर्ग कर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब हमें ये देखना है कि जो a का परिमाण है यदि इसका हम वर्ग करें तो क्या वो b के परिमाण के वर्ग प्लस c के परिमाण के वर्ग के बराबर है। तो रख लेते हैं यहाँ पे। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 6 और इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 35। ऐड करेंगे 41 और ये भी 41, मतलब दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब वेक्टर ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी क्या होंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी आकृति देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें एक चित्र दिया गया है, सबसे पहले इस चित्र को बना लेते हैं फिर समझते हैं इसे। चित्र हमें दिया गया है ए वेक्टर दिया गया है ए बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ से एक जोड़ा गया है इस तरीके से और ये है सी और ये लाइन यहाँ पे। ये चित्र हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सही नहीं है, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। हमें पता है कि ए बी जो वेक्टर होगा ए से बी की ओर दिशा है, बी सी प्लस बी सी जो वेक्टर होगा वो बराबर होगा ए सी के, ए सी वेक्टर के। और यदि हम ए सी को सी ए लिखना चाहे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसे इधर लेकर आऊँ तो ए बी प्लस बी सी और माइनस हो जाएगा ए सी इज इक्वल कितना बचेगा वेक्टर 0। अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो सही है पहला। सेकंड वाले में देखते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो वो भी सही है। इसके बाद तीसरा है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस सी ए नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस नहीं होगा। अगर सी ए ऐसे लिखोगे तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सा सत्य नहीं है।
इसके बाद लास्ट वाले में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है संदेह होने के लिए। तो पहली कंडीशन है वेक्टर बी बराबर हो लैम्डा ए के, तो संदेह होने के लिए सही है। दूसरा जो दिया गया है वो है वेक्टर ए बराबर हो प्लस माइनस बी के, तो ये भी सही है क्योंकि संदेह होंगे। तीसरा दिया गया है ए और बी के क्रमगत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, ये गलत है क्योंकि समानुपात में होंगे तभी वे संरेख होंगे वरना नहीं होंगे। डी दिया गया है दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, तो ऐसा हो सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 10.2 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है।